श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री अरिमा जी महाराज की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्राद्ध पर। पूर्व के वीडियो में मैं श्राद्ध की तिथियां बता चुका हूं। विभिन्न प्रकार के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम आदि पर जिनने शास्त्र पढ़े ही नहीं और फेंक पट्टी चालू कर दी, वे कुछ भी लिखते हैं। जो मन में आए लिख दिया। एक भाई साहब ने लिखा, श्राद्ध तिथियां दोपहर व्यापी ने लेना चाहिए। ये लो भाई, इनने एक नया नियम ही प्रतिपादित कर दिया। कोई कहता है एकोदिष्ट का श्राद्ध इन 16 श्राद्धों में नहीं करना, एकोदिष्ट अन्य समय में होता है, पार्वण श्राद्ध होता है केवल इस समय। ये सब कुछ भी नहीं जानते। नेट पर भी एक कुतुब काल का समय दिया है कि 11:36 से 12:24 तक कुतुब काल होता है, वो भी गलत है। क्योंकि वर्तमान समय में जो ज्योतिषी हैं वे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ये ज्योतिषी हैं जो किसी एक व्यवस्थित जानकार गुरु के पास जाकर नहीं पढ़ना चाहते हैं, धन खर्च नहीं करना, समय खर्च नहीं करना और केवल नाम चलाना। ज्योतिष के सम्मेलनों में पंचांगकर्ता बहुत कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि बेचारा एक पंचांगकर्ता एक क्रमबद्ध ज्ञान लिए हुए बैठा है और उसके सामने फेंक पट्टी करने वाले कुछ भी फेंकने लग जाते हैं। कोई कहता है कि ज्योतिष को मैंने कंप्यूटर में उतारा है। ज्योतिष को कंप्यूटर में डालने वाले नासा के वैज्ञानिक हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर में डाटा फिट किए। किसी को विश्वास न हो तो प्राचीन अंग्रेजी की जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं, वर्जीनिया आदि से निकली हुई हैं, उनको देखें। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसको भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इस ज्योतिष को इसमें उतारा हो कंप्यूटर में। सोर्स कोड सारे विदेशियों ने ही लिखे हैं। हम आज चर्चा करने वाले हैं केवल श्राद्ध की। देखिए, ये जो महालय है, इस महालय के अंदर एकोदिष्ट भी होता है और पार्वण श्राद्ध भी होता है। दोनों श्राद्ध इसमें होते हैं, परंतु चूंकि माता पिता को प्रधानता दी जाती है, इससे पंचांग के अंदर जो श्राद्ध तिथि दी जाती है वो पार्वण श्राद्ध की श्राद्ध तिथि है। एकोदिष्ट की श्राद्ध तिथि मध्याह्न व्यापी ने ली जाती है और पार्वण श्राद्ध की तिथि अपराह्न काल व्यापी ने ली जाती है। अब मध्याह्न काल में जो कुतुब काल कहा गया है, कुतुब काल कहते हैं 8वें मुहूर्त को, दिनमान के 15 भाग करना और 15 भाग में से जो 8वां मुहूर्त है वही कुतुब काल कहलाएगा।
और पूरे भारत में उस कुतुब काल का प्रवेश और समाप्ति समय अलग अलग रहेगा। जो शास्त्रों में लिखा है कुतुब काल में श्राद्ध करें, वो एकोदिष्ट श्राद्ध हैं। पार्वन श्राद्ध तो अपराह्न व्यापिनी तिथि में ही किया जाता है। पार्वन विधि से श्राद्ध करते हैं पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता और इनकी पत्नियां, फिर नाना, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता और उनकी पत्नियां। इनका श्राद्ध पार्वन विधि से होता है इन्हीं महालय के अंदर। इन्हीं महालय के अंदर उनका होता है श्राद्ध और वो पार्वन विधि से होता है। बाकी जो हमारे गुरु वगैरह, चाचा ताऊ वगैरह जितने भी बसते हैं, उनकी पत्नियां वगैरह, उन सब का एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध किया जाता है। देखिए, पूर्णिमा को प्रोष्ठपदी श्राद्ध होता है। पूर्णिमा को मृत्यु हुए व्यक्ति का श्राद्ध द्वादशी, आश्विन कृष्ण द्वादशी या फिर सर्वपित्र अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। ये बात आप समझ चुके होंगे कि पूर्णिमा प्रोष्ठपदी श्राद्धें वो महालय के अंदर नहीं गिनी जाती हैं, परंतु पूर्णिमा का श्राद्ध भी पार्वण विधि से ही किया जाता है। वो पार्वण श्राद्ध है, प्रोष्ठपदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध है। अब ये जो और बाकी प्रतिपदा, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक चलते हैं, ये 14, 15 और 16 श्राद्ध हो सकते हैं। 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कैसे? यदि तिथि क्षय हो जाती है आश्विन कृष्ण पक्ष में तो दिन 14 रह जाते हैं। यदि तिथि की न क्षय न वृद्धि होती तो 15 दिन होते हैं। यदि एक तिथि की वृद्धि हो जाती है तो 16 दिन हो जाते हैं। परंतु श्राद्ध 15 ही होंगे और 16वां पूर्णिमा का श्राद्ध प्रोष्ठपदी श्राद्ध। अब देखिए, यदि हम प्रतिपदा से चतुर्थी तक श्राद्ध नहीं कर पाए तो पंचमी से अमावस्या तक करें, और न कर पाए तो षष्ठी से करें, सप्तमी से करें, अष्टमी से करें, परंतु श्राद्ध का लोप न करें। ऐसे ही यदि कोई श्राद्ध छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या को कर सकते हैं। दूसरा, द्वादशी को भी कर सकते हैं। शायद आपकी समस्या समाप्त हो गई होगी। अब एक प्रश्न यह आया था कि सुहागिन जो महिलाएं हैं उनका श्राद्ध कब करें? तो नवमी को किया जाता है, मात्र नवमी को। मात्र नवमी को सुहागिन स्त्रियों का सभी का एक साथ जो है क्या करें? श्राद्ध करें। अब माताजी है तो पार्वण विधि से होगा, अलग है कोई तो उनका एकोदिष्ट विधि से होगा। पर ये जो सुहागिन की मृत्यु होती है, वो किसी भी तिथि में मृत्यु को प्राप्त हो, उनका श्राद्ध मात्र नवमी को किया जाता है। और जो विधवा की मृत्यु होती है या अविवाहिता की मृत्यु होती है, उनका अपनी मृत्यु तिथि में ही श्राद्ध किया जाता है। बात आ गई होगी समझ में? किसी भी श्राद्ध में महिला को भोजन कराने का विधान नहीं है, सिर्फ मात्र नवमी को छोड़कर। मात्र नवमी में भी सुहागिन ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं, परंतु साथ में उसका पति भी हो। अकेली महिला को भोजन कराने का विधान प्राप्त नहीं होता है। चाहे स्त्री की मृत्यु हो, चाहे पुरुष की मृत्यु हो, दोनों ही स्थिति में पुरुष ब्राह्मण को ही भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। 3 ब्राह्मण तक को भोजन कराया जाना चाहिए। 1 को भी करा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यथाश्रद्धि
ये श्राद्ध ही श्रद्धा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए श्रद्धा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो और उसके बाद आप चाहें कि हम तो अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मात्र नवमी को ही सुहागिन की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त नवमी को ही सुहागिन ब्राह्मणी को भोजन कराएं, साथ में उनके पति को भी कराएं। बाकी अन्य में जो कोई महिला की मृत्यु हुई हो अन्य तिथि में, तो उसमें पुरुष ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। अब आप कहेंगे कि महिला के निमित्त साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, श्रृंगार की सामग्री हम दान देना चाहें, भेंट देना चाहें, तो क्या ब्राह्मण धारण करेंगे? नहीं, वो घर ले जाके उनकी पत्नी को धारण कराएंगे। इसलिए आप ब्राह्मण को ये चीजें दान में दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। चतुर्दशी को साधारण मृत्यु से जो गया है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को न होकर के द्वादशी या अमावस्या को होता है। द्वादशी या अमावस्या, ठीक है। सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी में होता है, यह भी कोई समस्या नहीं है। अब प्रतिपदा से लगाकर अमावस्या तक सभी तिथियों में श्राद्ध करने का विधान है। आप कहेंगे एकादशी को अन्न कैसे खिलाएं? तो एकादशी को श्राद्ध, श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तु ही श्राद्ध हैं, तब आप अन्न ही क्यों खिलाना चाहते हैं ब्राह्मण देवता को? आप फल फ्रूट खिला सकते हैं, आप फलाहार खिला सकते हैं, किसी भी प्रकार से ब्राह्मण को तृप्त करना ही श्राद्ध है। आप चाहेंगे नहीं ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाएं, तो किसी भी गरीब को खिला दो, भिक्षा मांगने वाले को खिला दो। एक भाई साहब ने कमेंट किया कि क्या ब्राह्मण अभी ब्राह्मण जैसे रहे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जप तप अनुष्ठान श्राद्ध आदि में वर्णीय जो ब्राह्मण हैं वो तम्बाकू खाने वाले न हों, बीड़ी सिगरेट पीने वाले न हों, गांजा पीने वाले न हों, मुख शुद्धि वाले हों, क्योंकि जिनका मुख ही अशुद्ध है उसमें वो देवता कैसे विराजमान हो सकते हैं। जब आप कोई जप अनुष्ठान करेंगे तो वो देवता उस मुंह में कैसे बैठेंगे, जब आपके मुंह ही बास रहा है। तो उसके लिए और शराब मांस का तो नाम ही नहीं लेना, क्योंकि अगर जो ऐसा सेवन करता है तो उस ब्राह्मण के घर का तो पानी पीना भी मदिरा तुल्य है, शराब पीने के समान है। जो कहते हैं कि अंडा तो शाकाहारी होता है, उसमें कोई नहीं प्रोटीन मिलता है, तो जिनको प्रोटीन अंडे से मिल रहा हो, बाकी वस्तुओं में कोई प्रोटीन नहीं हो, ऐसे लोगों को तो भोजन पे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात है, ऐसे भी अस्पताल हैं जो पूर्णतया शाकाहारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और वहां भी मरीज ठीक हो रहे हैं। अब जो कसरत करने जाते हैं या पहलवानी सीखने जाते हैं तो वहाँ उनको ये बताया जाता है कि भाई प्रोटीन लेना पड़ेगा, तुम्हें अंडा लेना पड़ेगा, तो वो लेना नहीं होता है, खाना होता है अंडे को। तो वो अंडा खा खा के प्रोटीन बढ़ाते हैं, जबकि वे महामूर्ख ये नहीं जानते हैं, कुछ सभी नहीं, कि ऐसी शाकाहारी वस्तुएं कई हैं जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है, उनसे भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम शाकाहारी बने और दूसरे के जीने का हक को ख़त्म न करें। यहाँ तक बात हो गई है। अब आपके पास ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिपदा से लगाकर अमावस्या तक सभी तिथियों में श्राद्ध करने का विधान प्राप्त होता है। यदि नहीं कर पाए तो पंचमी से अमावस्या तक भी कर सकते हैं, षष्ठी से, सप्तमी से, अष्टमी से भी कर सकते हैं। अष्ट का श्राद्ध अष्टमी को
अन्वष्टका, श्राद्ध नवमी को, ऐसे अलग अलग विधान प्राप्त होते हैं। तो श्राद्ध से संबंधित अब शायद मुझे आपके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं लग रही जिसमें आपको कोई पूछना रह गया हो। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अजय माँ जी महाराज की जय।